नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को राउंड वाला सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करके समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसे जो है राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज भी कहा जाता है, राउंड वाला सब्यसाची ब्लाउज भी कहा जाता है, यानी हर जगह पर अलग अलग नाम है। तो चीज यही रहेगा दोस्तों, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इसकी कटिंग करना है, देखिए दोस्तों, इसकी फिटिंग बहुत ही लाजवाब आता है। आप सभी जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन इससे पहले आप सभी पूरा कटिंग परफेक्ट तरीके से सीखिए, फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा कटिंग सीखना है, तो आपको ध्यान से पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसमें मैं लंबाई रख रहा हूँ 13.5 इंच का, चेस्ट का माप है 32 इंच का, कमर का माप 27 इंच है, शोल्डर का माप 11 इंच और गला है दोस्तों सामने का 6.5 इंच और बैक साइड का 10 इंच। यानी हम डीप गले की कटिंग आपको समझा रहे हैं। और इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें स्लीव का माप नहीं बताया है। आर्म होल का माप कितना आएगा, बाकी चीज़ें क्या कितना आएगा, वो आप आगे कटिंग में देखिएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड के लिए हम यहाँ पर पेपर को फैला रखा है सिंगल फोल्ड में। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो सेम प्रोसेस से कटिंग करिएगा। सबसे पहले आप सिंगल फोल्ड में आपसे इस तरह से फैला लीजिएगा। अब जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 13.5 इंच, तो सिंपल सा है, हमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14.5 इंच। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लंबाई का माप। अब आएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई दोस्तों हमें रखना है कितना, 2.5 इंच। ठीक है, अगर आपको राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज बनाना है, और इसे सब्यसाची भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, सब्यसाची ब्लाउज में कई सारे पैटर्न रहते हैं, 3-4 प्रकार के सब्यसाची पैटर्न आते हैं। जैसे कि मैंने पिछला ही एक वीडियो बनाया था, सब्यसाची पैटर्न था, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको वो देखना रहेगा तो देख सकेंगे। और दोस्तों सब्यसाची पैटर्न और भी आते हैं, तो आपको मेरे इस चैनल पर वो भी वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अब आते हैं गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई आपको कंपलसरी इसमें 2.5 इंच का रखना है। अगर आप सभी चाहते हैं गले की चौड़ाई ज़्यादा फैल कर आए, तब एक ऐसे केस में आप सभी 3 इंच का भी रख सकते हैं। ठीक है, सब्यसाची पैटर्न में गले की चौड़ाई ज़्यादा भी रखा जाता है और शोल्डर का चौड़ाई कम रखा जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जो मॉडलिंग करते हैं उनको जो है शोल्डर की चौड़ाई बहुत कम लगता है। अगर आप रेगुलर घर पर आप पहनना है तो आपका जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ बस उस टेक्निक से कटिंग करना है। तो आपको यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई का रखना है। और शोल्डर का माप दोस्तों हमारा इसमें 11 इंच, यानी ये नॉर्मल हम शोल्डर का माप बता रहे हैं। 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आएंगे आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप देखिए दोस्तों, हमें इसमें रखना है कितना, 5.25 इंच पर। 32 साइज में आप सभी 5.25 इंच भी रख सकते हैं और 5.5 इंच भी रख सकते हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, आपकी मोहरी के गोलाई के ऊपर। लेकिन आपका अगर मोहरी का गोलाई जो है दोस्तों कम है, आर्म होल की गोलाई अगर कम है, तब आप सभी यहाँ पर 5.25 इंच पर रखेंगे तो आपका ये ब्लाउज जो है परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, मैं बहुत सारे ब्लाउज कटिंग करता हूँ 32 साइज में। मैं ज़्यादातर जो है दोस्तों यहाँ पर 5.25 का ही हम आर्म होल का माप लगाते हैं, वो परफेक्ट बैठ जाता है। अगर वहीं पर अगर आपका मोहरी की गोलाई ज़्यादा चाहिए, लूज, बहुत लोग लूज पहनते हैं, तब ऐसे केस में आप सभी को यहाँ पर 5.5 इंच का आर्म होल का माप रखना है। ठीक है, अन्यथा आप 5.25 इंच पर रखेंगे तो आपका आर्म होल का माप परफेक्ट आएगा। ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप। अब आएंगे हम चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप कितना है, 32 इंच। तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। 8 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अगर आप 2 इंच देना चाहते हैं तो 2 इंच भी दे सकते हैं। कमर का माप 27 इंच है, तो 27 का 1/4 हो जाता है 7.25 इंच। 7.25 इंच हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे, जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। अब आ जाएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से इंच टेप को रखना है। 1.25 इंच पर निशान लगा करके हमें तिरछा लाइन खींच देना है और यहाँ से इंची टेप को रखना है और 2 इंच पर निशान लगा करके हम गोलाई का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का निशान परफेक्ट तरीके से। अब इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको मैं फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ।
तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। अब इसे हम दूसरा वाला पेपर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में क्या क्या चेंजेस करना है ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आप सभी अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं ना तो और राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज आपको बनाना है तो सबसे पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग करिए। बैक वाला पार्ट जो है आप डायरेक्ट अस्तर के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट जो है पहले पेपर के ऊपर कटिंग करिए, फिर आपको अस्तर के ऊपर रख करके कटिंग करना है। वो आपको आगे मैं बताऊंगा कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे रखना है। सबसे पहले चारों तरफ हमें निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये जो हमारा बैक पार्ट था, ये जो हमारा बैक पार्ट छपा हुआ है वह हमने छाप दिए। देखिए दोस्तों मैं बैक पार्ट में ही कटिंग करते वक्त आपको बता देता फ्रंट पार्ट में, लेकिन क्या होता है कई लोगों जो बिगनर्स रहते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं जो है बैक पार्ट अलग से कटिंग करता हूँ फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करता हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो यानी जो हमारा बैक पार्ट का निशान था वही हम यहाँ पर छाप दिए हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल जो है डाउन कर देंगे आधा इंच। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल जो है डाउन हो गया आधा इंच। ठीक है, अब जो है हम गले की निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है। 2.5 इंच ऑलरेडी हमारा ऊपर निशान रहेगा। गले की लंबाई यहाँ पर हमने लिया है 6.5 इंच, तो आधा इंच हम बढ़ा करके 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। और दोस्तों हम इसमें जो है वी गला बना रहे हैं। आपको अगर पान गला बनाना है तो पान गला बना सकते हैं। ऐसे ब्लाउज में ज़्यादातर जो है वी गला रहा, पंचकोण गला रहा या तो पान गला रहा, ये ज़्यादा सूट करते हैं। गोल गला ज़्यादा सूट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम आएंगे बेल्ट में। ध्यान से देखिएगा, हमारा राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे। यहाँ से हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा 2.25 इंच पर निशान। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना रहेगा। ठीक है, वो आप अब यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कितना, 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर। इस तरह से हमें निशान लगा करके एक लाइन खींच देना है। अब उसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्योंकि हम राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है। नॉर्मली जो हम बेल्ट का निशान लगाते हैं वो खाली 1.25 इंच हम यहाँ पर निशान लगा करके राउंड का या बेल्ट का शेप दे देते हैं, लेकिन जो हमारा राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज रहेगा इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ से जो हमने 2.25 इंच पर निशान लगाया ना, वहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे नीचे, तो नीचे हम यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे मिडल में, तो मिडल में हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा करके 1.25 इंच पर डाउन करके एक और निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को राउंड वाला शेप प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पर हमने निशान लगाया, यहाँ पर निशान लगाया और यहाँ पर निशान लगाया। तो अब इसका शेप कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होगा। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमें राउंड शेप में इसको ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको निशान लगाना है। उसके बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपको बेल्ट कैसे कटिंग करना है, कपड़े के ऊपर रख करके कैसे कटिंग करना है, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो बेल्ट हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, बेल्ट में हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया किस लिए, यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है। लेकिन जो बेल्ट वाला माप है ना, हमारा पूरा प्रॉपर यही माप आएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ये जो कटिंग हुआ है यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। 1-1 इंच में यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। हल्का सा हमें बढ़ा करके फिर कटिंग करना है। बाद में आप सिलाई करते वक्त इसे छाट भी सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा नीचे का बेल्ट। ठीक है, आई होप आप क्लियर से मैं आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पर आपको 1 इंच बढ़ाना है,
और हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आप क्या करेंगे, जब भी आप सिलाई करेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको सिलाई करते वक्त कम ज़्यादा लगता है तो आप वहाँ पर काट सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही कम कर देंगे तो बाद में आपको ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बड़ा कटिंग करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। आई होप आप क्लियर से समझ गए होंगे। आपको बेल्ट में ज़्यादा कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको इस वाले ऊपर वाले पार्ट में बढ़ाना है, यहाँ पर 1.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे किस चीज़ का, टक्स का। तो ये टक्स आपका कितने इंच पर आ जाएगा, यहाँ से आपको माप लेना है बेस्ट पॉइंट। आधा इंच आपको छोड़ देना है। 13.5 इंच में आपको इसका बेस्ट पॉइंट आ जाता है लगभग 10 इंच का। ये देखिए 10 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगाना है। और जैसे कि हमारा ये मिडल वाला 4.5 इंच पर हमने निशान लगाया था ना, तो यहीं से हमें ऐसा सीधा लाइन खींचना है। और हमने यहाँ पर बढ़ाया था कितना, 1.5 इंच, तो 1.5 का हमें हाफ हाफ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ, और यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा मिडल का टक्स। और आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ये जो आपको टक्स दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर पफ क्रिएट करेगा। और अगर आप सभी चाहते हैं तो यहाँ पर एक टक्स और लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक टक्स लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 2 टक्स का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटा साइज है, 1.5 इंच हमने बढ़ाया है, ये नॉर्मली 2 इंच हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे थोड़ा बहुत इसमें चला जाएगा। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, कम नहीं है। यहाँ पर हमारा 2 इंच का टक्स आ जाएगा ना, तो बहुत अच्छा पफ क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी राउंड वाला सब्यसाची ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। मैंने आप सभी को बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको बढ़ा करके कटिंग कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट अस्तर के ऊपर कटिंग करते तब वहाँ पर आपका ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। हालांकि आप कटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कटिंग कर सकते। अगर आप पेपर के ऊपर कटिंग करके फिर अस्तर के ऊपर रखते हैं, तब ये जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है आपका प्रॉपर तरीके से आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अस्तर के ऊपर रखना है, बस इसी माप से कटिंग कर लेना है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको राउंड वाला बेल्ट ब्लाउज कटिंग करना है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आप सभी को यहाँ पर बेल्ट जो है दोस्तों छोटा दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर टक्स लगेगा तो ये वाला जो मार्जिन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कम हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, है ना। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।